नमस्कार, हेलो, मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। मैं इंटेलिको डॉट कॉम का फाउंडर हूँ। यहाँ आज हम सेशन कर रहे हैं हाउ टू गेट क्वालिटी लीड्स फ्रॉम फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स से कैसे क्वालिटी लीड्स प्राप्त की जाए? ये एक सवाल बहुत सारे क्लाइंट्स के दिमाग में आता है कि फेसबुक एड्स से क्वालिटी लीड्स कैसे आ सकती है? क्योंकि सबको ये लगता है कि गूगल से क्वालिटी लीड्स आती हैं। गूगल में लोग सर्च करते हैं, सर्च करने से क्वालिटी बनती है। फेसबुक से क्वालिटी कैसे आ सकती है? फेसबुक में तो लोगों को दिखता है, लोगों को इमेजेस दिख रही होती हैं। वो एक पुश मीडियम है, पुल मीडियम नहीं है। मार्केटिंग में एक 2 टर्मिनोलॉजी होती है, पुल मीडियम, पुश मीडियम। पुल मीडियम होता है जहां पर यूजर खुद कोई चीज अपने आप सर्च कर रहा है, अपने आप उस तक पहुंचना चाह रहा है। यूजर का इंटेंट, यूजर की इच्छा उस चीज को, कोई भी चीज जो यूजर खरीदना चाह रहा है उसके प्रति ज्यादा है। भावेश, आप चैट में प्लीज रेज कर दीजिए अपना क्वेश्चन। आई विल टेक इट एट द एंड। तो इसी प्रकार से फेसबुक के प्रति मार्केटर्स का ये एक रुझान रहता है कि फेसबुक से क्वालिटी लीड्स नहीं आ सकती या आना बहुत मुश्किल है। हमने इंटेलिको शुरू किया 2018 में, और अभी तक हम करीबन-करीबन 900 से ज्यादा क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें बहुत बड़े क्लाइंट्स भी हैं। मान लीजिए अर्बन कंपनी, लेंसकार्ट, जो आपने बड़े-बड़े नाम सुने होंगे, और बहुत छोटे-छोटे क्लाइंट्स भी हैं। लेकिन मेन जो हमारा काम है वो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। और हमने काफी रिसर्च करी, काफी रिसर्च करके देखा कि फेसबुक को अगर सही से यूज किया जाए तो फेसबुक से काफी क्वालिटेटिव लीड्स प्राप्त की जा सकती हैं। और क्वालिटेटिव लीड्स का सबसे पहला जो चरण है, सबसे पहला स्टेप है, वो यही है कि आप अपनी खुद मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए आप रियल एस्टेट बिजनेस हैं और आप 99 एकर्स के थ्रू कर रहे हैं, या किसी और मार्केट प्लेस के थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, मैजिक ब्रिक्स हुआ या कोई और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म हुआ, तो वहां जो लीड्स आएंगी वो प्लेटफॉर्म्स, तय बात है कि 4 या 5 क्लाइंट्स को बेचते हैं सेम लीड। तो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक लीड 5 लोगों के पास जाएगी, तो उसकी क्वालिटी गिर जाएगी। तो भले ही आप वहां पर फीचर्ड डीलर हो या आपने कोई हाई पैकेज ले रखा हो, बट क्योंकि उस प्लेटफॉर्म का मोड ही यही है कि वो एग्रीगेटर है, और वो लीड्स आप लेता है कस्टमर से अपने नाम से। मान लीजिए जस्ट डायल हुआ, इंडिया मार्ट हुआ, या कोई और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म हुआ, ट्रैवल का सोचे तो ट्रैवल ट्रायंगल हुआ, कि अपने ब्रांड का नाम बोलकर कस्टमर को ला रहे हैं और फिर पीछे से आपको बेच रहे हैं। तो हमेशा कस्टमर के दिमाग में क्या रहेगा कि उसने लीड कहां पर डाली है? 99 एकर्स पे डाली है। उसने लीड कहां पर डाली है? उसने जस्ट डायल पे डाली है, इंडिया मार्ट पे डाली है। तो हमेशा कस्टमर के दिमाग में उस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का नाम रहेगा, आपका नाम नहीं रहेगा। तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी डिक्रीज हो गई फर्स्ट लेवल पे ब्रांड के नाम से, फर्स्ट लेवल पे डिवीजन से, कि आपकी लीड या कस्टमर की लीड 5 लोगों के पास डिवाइड हो गई, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी रिड्यूस हो गई, क्योंकि 5 लोग उसे एक साथ पीछे पड़ रहे हैं। और ब्रांड किसका नाम आया? ब्रांड का नाम आया एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का। तो ब्रांड नेम एंड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स। दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अपनी मार्केटिंग जर्नी में, कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं, तो फेसबुक से कैसे शुरू कर सकते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है फेसबुक से करना? क्योंकि फेसबुक आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप खुद की मार्केटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, खुद की मार्केटिंग, जस्ट लाइक एनी अदर बिग ब्रांड। मान लीजिए आप रियल एस्टेट फर्म है, तो जैसे बड़ी कोई फर्म, मान लीजिए डीएलएफ या सिग्नेचर ग्लोबल, जैसे अपने एड्स चलाता है, अगर आप खुद अपने एड्स उसी तरीके से चला पाएंगे, तो कस्टमर के दिमाग में आपका कितना अच्छा इंप्रेशन आएगा।
कि हाँ, ये जो क्लाइंट है, ये जो फर्म है, इसकी खुद की एड्स चल रही हैं और जब वो फॉर्म भरेगा, तो वो आपके नाम पे भरेगा। आपके नाम पे भरेगा, तो कस्टमर के दिमाग में रहेगा कि हाँ, मैंने ये जो XYZ रियल एस्टेट फर्म है, मैंने इसके फॉर्म भरा है, ना कि 99 एकर्स का। मान लीजिए ट्रैवल का भर रहे हैं, तो मैंने ट्रैवल ट्रायंगल पे नहीं भरा है, मैंने जो आपका ट्रैवल फर्म है, एबीसी ट्रैवल फर्म या कश्मीर टूर्स, जो भी आपका यूनिक फर्म का नाम है, उस पे भरा है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि कैसे इस क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए? क्योंकि पहला जो इसमें स्टेप आया, आपका ब्रांड, आपका ब्रांड का नाम। क्योंकि ब्रांड का नाम इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक्सक्लूसिव ब्रांडिंग कर रहे हैं। फेसबुक एड से आपकी हो रही है एक्सक्लूसिव ब्रांडिंग, जहां पर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रांडिंग हो रही है, इसलिए आपके ब्रांड का नाम यूनिक होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई भी नॉर्मल सा नाम, जेनेरिक नाम रख लिया, कश्मीर टूर्स, गोवा टूर्स, इस तरीके का कुछ भी नाम रख लिया, तो कस्टमर के लिए डिफरेंशिएट करना यूनिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा जैसे मान लीजिए मेक माई ट्रिप, हर कोई जानता है ना मेक माई ट्रिप, और उसका ट्रेडमार्क है, यूनिक नाम है। तो हमेशा जो एक ब्रांड नेम है, आपको ये कोशिश करनी है कि वो ब्रांड नेम हमेशा यूनिक रहे। और अब क्योंकि मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाना भी चाहूँगा कि जैसे इंटेलिमो की वेबसाइट में आपको एक एग्ज़ाम्पल भी मिलता जाएगा साथ में कि ये कैसे ज़रूरी है। कि मान लीजिए अगर मैं इंटेलिमो की वेबसाइट में किसी भी एक कैंपेन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक लोगो का जो ऑप्शन है, वो इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज़र जब भी आपका लोगो देखे, तो वो तुरंत समझ जाए कि ये एक ब्रांड है, ये एक छोटा बिज़नेस नहीं है। इवन दो आप किसको बताना है कि आप छोटे हैं, नहीं है। आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है और आप टॉप लेवल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो छोटा बिज़नेस छोटा थोड़ी ना होता है। छोटा बिज़नेस बड़े काम कर सकता है और बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो ब्रांड अपनी प्रॉपरली दिखानी है। तो जैसा मैंने बताया कि ब्रांड का नाम बहुत यूनिक रखना है, ठीक है? तो मैं जैसे चैट में डाल देता हूं, ब्रांड नेम हैज टू बी यूनिक। आपका फर्स्ट पॉइंट है इस सेशन का कि जब भी आप ब्रांड का नाम अपना सोचें, यूनिक सोचें, कि जो भी क्लाइंट है वो आपका नाम देखते ही जान जाए, हाँ ये वाले क्लाइंट हैं, इनको मैंने लीड डाली थी। तो जब भी आप उन्हें फोन करेंगे, जो लीड आएगी उनको फोन करेंगे, उनको व्हाट्सएप करेंगे, उनको तुरंत दिमाग में रिकॉल हो जाएगा कि हाँ हाँ मैंने लीड डाली थी। वरना किसी के पास समय नहीं है। आप फोन करेंगे, आजकल टेली कॉलिंग और ये क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज की वजह से लोग लीड पे कॉल्स से बहुत ज्यादा खफा है। तुरंत फोन उठाते बोलते हैं नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। उसने खुद ही फॉर्म भरा होगा, लेकिन फिर भी बोल देगा नहीं नहीं मैंने नहीं भरा, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। तो आपको हमेशा पहले उसे व्हाट्सएप करके बता देना है कि सर आपने मुझे ऐसे करके एक लीड भरी थी और इस ब्रांड XYZ ट्रैवल ब्रांड, XYZ रियल एस्टेट ब्रांड से कांटेक्ट किया था और मैं आपको कांटेक्ट करना चाहता हूं। आप बताइए आगे क्या बात कर सकते हैं। तो क्योंकि आपका यूनिक ब्रांड नेम होगा, तो कस्टमर के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा कि ये ब्रांड से मेरी बात हुई है। हाँ, मेरी जो लीड है वो सही जगह पहुंची है और मैं सही आदमी से बात कर रहा हूं। अपने आप आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आधी क्वालिटी तो कॉल कनेक्शन में ही खत्म हो जाती है कि यूजर ने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं मैंने तो लीड भरी नहीं थी, नहीं मैंने तो किसी और ने भर दी होगी, मुझे तो पता ही नहीं है इस ब्रांड का नाम। आधे लोग यहीं पर क्वालिटी डिक्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले ब्रांड का नाम पे फोकस करेंगे। फिर से मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा।
सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, मान लीजिए आप कोई एड चलाना चाह रहे हैं फेसबुक पे, तो जो आपका कम्युनिकेशन है, आप अगर ट्रैवल का एड चलाना चाह रहे हैं, तो उस एड में क्या दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है पिक्चर। फेसबुक में लोग क्या करने जाते हैं? लोग अपने फ्रेंड्स की फोटोज देखने जाते हैं, फ्रेंड्स कहाँ घूमने गए हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, वो फोटोज देखने जाते हैं। तो फेसबुक में फोटोज बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव दिखना बहुत जरूरी है। तो आपको ये बहुत इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो आपकी जो इमेज है, वो मेजर पार्ट ले और वो पूरा का पूरा क्रिएटिव सुंदर दिख रहा हो। दूसरी बात, जो भी आपकी कम्युनिकेशन है, यानी कि जो आप उसमें कहना चाह रहे हैं, वो बहुत क्लियरली क्लियरली यानी कि साफ-साफ दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली, आगरा, जयपुर सर्किट का कोई पैकेज बेचा जा रहा है, तो साफ-साफ दिख रहा है दिल्ली, आगरा, जयपुर, साफ-साफ यहाँ पर बड़ा-बड़ा जयपुर दिखाई दे रहा है। और अगर आप देख सकते हैं, तो पैकेज कितना कितने डेज़ नाइट्स का पैकेज है, क्या उसकी स्टार्टिंग प्राइस है, क्या उसका कॉल का नंबर है जिस पे क्लाइंट कॉल कर सकता है, ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है। अभी अगर मैं इसको छोटा कर दूँ मान लीजिए, फेसबुक पे इतनी छोटी-सी तो स्क्रीन होती है, मोबाइल में 99% जो कस्टमर्स हैं, वो मोबाइल से आते हैं। तो जो स्क्रीन होती है वो बहुत छोटी होती है। अगर मान लीजिए इतना छोटा कर दिया उसे दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर सब चीज़ बड़ी क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इसमें हमें ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है। ना तो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना इमेज, सिर्फ इमेज ही हो और टेक्स्ट ना हो। तो दोनों का एक बैलेंस बना के रखना है कि जो कस्टमर है उसे पता लग जाए कि हमारे ऐड में क्या लिखा हुआ है और क्या वहां पर सेल किया जा रहा है। तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपका जो फेसबुक ऐड है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और उसका जो कम्युनिकेशन है बहुत क्लियर होना चाहिए कि यूजर को क्या चाहिए। कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, फेसबुक ऐड अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स किसी किसी इमेज में एकदम टेक्स्ट ही टेक्स्ट भर देते हैं, उसमें इमेज है ही नहीं। फेसबुक का एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट है। फेसबुक लार्जली मान के चलिए कि पूरी दुनिया में हर कोई यूज करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फेसबुक की ओन्ड कंपनीज हैं। लार्जली वो सबके बारे में जानते हैं और उनका जो यूजर को जानने का तरीका है वो बहुत स्ट्रांग है, उनका एआई बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन में जयपुर पैकेजेस लिखा हुआ है और पहले कुछ लोगों ने उसके साथ अपना इंटरेस्ट जताया, उसके साथ इंटरैक्ट किया, ऑटोमैटिकली फेसबुक अगले 10 लोगों को जो दिखाएगा वो वैसे ही लोगों को दिखाएगा जिसमें उनका इंटरेस्ट जयपुर पैकेजेस के साथ आए। और फिर उनमें से जो लोगों ने इंटरेस्ट जताया, तो आगे और जो लोगों का जो इंटरेस्ट आएगा वो भी वैसा ही सेम आएगा जैसा कि पहले वालों ने जताया। तो अपने आप और ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं और वो एल्गोरिदम स्ट्रांग बनता जाता है। इसको फेसबुक ग्राफ एल्गोरिदम बोलते हैं। वो उसके थ्रू अपने आप आपके लिए हाई इंटेंट यानी वैसे लोग ढूंढता है जो लोग आपके रेलेवेंट है। तो इवन दो वो लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि नहीं गूगल सर्च में तो सर्च करके आते हैं लोग तो सही रहता है, बिल्कुल सही रहता है, लेकिन ये तो सब लोग जानते हैं ना। तो चलते कैसे हैं ये प्लेटफॉर्म्स? ये बिडिंग से चलते हैं। क्योंकि बिडिंग से चलते हैं तो फेसबुक में जो बिडिंग है, ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लीड्स के लिए, ज्यादातर लोग ई कॉमर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए गूगल में बिडिंग की वजह से उनकी बिड्स हाई हो जाती हैं, तो वही लीड 3 गुना 4 गुना महंगी आती है। और आप क्वालिटी तो आएगी लेकिन इतनी महंगी भी आएगी, फिर क्या फायदा? तो आप फेसबुक से भी ट्राई कर सकते हैं। फेसबुक में अपने आप अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक है, अगर आपने उसमें ब्रांड का नाम बढ़िया लिखा हुआ है,
तो तय बात है कि वो सही लोगों को दिखाएगा ही दिखाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, दूसरा एक इसमें तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए आपको पहली बार में समझ नहीं आया कि मैं क्या कम्युनिकेशन चलाऊँ, बहुत सीधी बात है। हम मतलब दसियों साल से मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें क्या कम्युनिकेशन सही रहेगी, क्या नहीं सही रहेगी। इसके लिए इंटेलिमो जैसा प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए बहुत सही रह सकता है कि आपको पता है कि आपको बेचना क्या है। आपको अगर दिल्ली, आगरा, जयपुर पैकेजेस बेचने हैं, आप बस यहाँ पर जाकर सर्च कर लीजिए। मान लीजिए जयपुर पैकेजेस तो मैंने मान लीजिए दिखा दिया। आपको कुछ और बेचना है, कश्मीर पैकेजेस सर्च कर लिया। कश्मीर पैकेजेस सर्च कर लिया, इसमें आपको उससे रिलेटेड सारे अ, जितने भी रिलेटेड कैंपेन्स हैं, वो बने-बनाए मिल जाएँगे। लेट्स से ये कैंपेन मुझे ठीक लग रहा है। आप इसमें से देख भी सकते हैं और क्या रिलेटेड आ रहे हैं। तो जो कैंपेन ठीक लग रहा है, उसमें मैं चला गया। इसमें जैसे लिखा हुआ है लॉन्च डेट टाइम्स, यानी कि 8 लोग इसे लॉन्च करके पहले ही देख चुके हैं। तो ये अ, ट्राइड एंड टेस्टेड टेम्पलेट है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे तो यूनिक टेम्पलेट चाहिए, तो जैसे ये वाला मान लीजिए फ्रेश डिज़ाइन है, लेकिन फ्रेश डिज़ाइन के लिए थोड़ा-सा हमारे यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज होता है, जिससे कि आपकी उसमें ब्रांडिंग सही से बनी रहे। तो अब आप देखते हैं कि इसमें अपने आप लोगो लगा हुआ आ गया। आप इसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है, वो पहले से सेट है। एक्सपर्ट्स ने ये कम्युनिकेशन सेट करके रखी हुई है। आप अगर चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, बट मैं ये चाहूँगा कि सिर्फ़ इसमें अगर आपकी कुछ प्राइसेज़ हैं कि आप मान के चलिए कि 5,000 की जगह 6,000 है, या जो आपका पैकेज है, बस उतना ही चेंज करें। ज़्यादा चेंज करेंगे तो खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि ये जो डिज़ाइन बनाई गई है, वो बड़े एक्सपर्ट तरीके से बनाई गई है। अब इसके ऊपर जो भी कम्युनिकेशन लिखी रहती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसके अगर आपको कुछ भी इसमें एडिशन करना है, आप इसमें कर सकते हैं, और इससे कुछ इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि 2-3 और जगह क्या-क्या कम्युनिकेशन लिखी हुई हैं। तो इंटेलिनो एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म आपको काफ़ी हेल्प करता है इस चीज़ में कि आपको बनी-बनाई कम्युनिकेशन मिल जाती है, क्योंकि फेसबुक एड्स में कम्युनिकेशन, जो मैसेज है, जो क्रिएटिव है, जो पोस्ट है, जो दिखती है यूज़र को, वो ही सब कुछ है। वो अगर आपने सही डाल दी और मान के चलिए कि आपने एक बार को ऑडियंस ओपन भी चला दी। ओपन ऑडियंस क्या होती है कि सबको दिखा दो, ठीक है? जिसको भी कर सकते हैं। तो फेसबुक का एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग है कि जैसे ही वो शुरू के कुछ लोगों को पकड़ेगा, जिन्होंने अच्छा इंटरेस्ट जताया, तो अपने आप वो टारगेटिंग करके सही लोगों तक पहुँच जाएगा। फेसबुक का एल्गोरिदम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कम्युनिकेशन बिल्कुल परफेक्ट रखनी बहुत ज़रूरी है। एक बार को आप ऑडियंस सही ना भी टारगेट करें। ये आपको बहुत गाँठ बाँधनी पड़ेगी कि कम्युनिकेशन में आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं मुझसे कि हमें तो अपना पोस्ट चलाना है, हमारा तो पोस्ट हमने डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाया है, हमें तो ये करना है। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में बड़ी-बड़ी टीम्स होती हैं, बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स बैठे होते हैं, वो लोग भी बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं। आप अपना भी क्रिएटिव चलाइए, हमारा भी क्रिएटिव चलाइए, एक बार टेस्ट करके देखिए। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ₹170, ₹354, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ये इंक्लूसिव टैक्सेस है ये भी, ठीक है? 300 प्लस टैक्सेस है। तो आप एक बार टेस्ट करके देखिए, चला के देखिए, आपको अपने आप डिफरेंस पता चलेगा कि जो प्रोफेशनली कम्युनिकेशन लिखी जाती है, उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। ठीक है? तो आपका बिज़नेस बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, बिज़नेस बढ़ना चाहिए, चाहे आपके क्रिएटिव से बढ़े या हमारे क्रिएटिव से बने। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि दसियों-दसियों लॉन्चेस एक-एक क्रिएटिव के हो चुके हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे यहाँ ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ 800 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, 150 200 से ज़्यादा तो ट्रैवल एजेंट ही हैं इस समय, जो अपने कैंपेन्स चला रहे हैं। तो डेफ़िनेटली अगर आप रेडीमेड पोस्ट यूज़ करेंगे, आपका बहुत बेनिफिट होगा। तो ये क्वालिटी लीड्स का पहला, मैंने जैसे ब्रांड नेम बताया और दूसरा कम्युनिकेशन बताया। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब जब भी आप लीड फॉर्म अगर इसमें बना रहे हैं, तो जैसे ये लीड फॉर्म बनाने के लिए मुझे कह रहा है कि मुझे मेटा एड्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी आपको किसी और अकाउंट में जाके दिखाता हूँ।
जिसमें मेटा एड्स इंटीग्रेटेड हो। तो इसमें लीड फॉर्म, क्योंकि लीड्स हम लेना चाह रहे हैं, तो लीड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लीड फॉर्म है क्या, और लीड फॉर्म में आप चाह क्या रहे हैं। अब बहुत सारे क्लाइंट्स जो कहते हैं कि लीड फॉर्म में हमें क्या चाहिए, हमें तो फोन नंबर चाहिए भाई, हमें फोन नंबर चाहिए, नाम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए ट्रैवल है तो ट्रैवल को ये चाहिए कि डेट्स क्या होंगी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स क्या होंगे, और कुछ और डिटेल्स। मैं ये कहूंगा कि अपने लीड फॉर्म में 3 से 4 कस्टम क्वेश्चंस जरूर पूछिए। कस्टम क्वेश्चंस, यही डिटेल्स कि कितने लोग जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, आपका बजट कितना है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर ये पूछेंगे तो हमारी जो लीड है वो महंगी आएगी। बिल्कुल महंगी आ सकती है, लेकिन क्वालिटी आएगी। आपको क्वालिटी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं चाहिए कि 100 लीड्स आ जाएं और उसमें कोई भी इंटरेस्टेड ही ना हो, आपका फिर पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पैसा जो फेसबुक चार्ज करता है वो तो ऐड दिखाने के चार्ज करता है। उसने मान लीजिए 1000 लोगों को दिखा दिया और आपने लीड फॉर्म में सिर्फ फोन और अपना नाम पूछा हुआ है लीड फॉर्म में, तो यूजर जो भर देगा उसी हिसाब से वहां पर आ जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम अपना फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो फुल नेम, ईमेल, मैसेज, मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर अपना फोन भी डाल दिया, फोन के अलावा हमें यहाँ पर कस्टम फील्ड जितना पॉसिबल हो तो कस्टम फील्ड भी यहां पर ऐड कर लेनी है कि हाउ, व्हाट इज योर बजट, मान लीजिए व्हाट इज योर ट्रैवल बजट। तो ये इस तरीके की फील्ड जब भी हम ऐड करेंगे तो इससे जो आपकी क्वालिटी है उस कस्टमर से रिलेटेड वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और क्या कर सकते हैं, हाउ मैनी पैसेंजर्स, और क्या कर सकते हैं, डेट ऑफ ट्रैवल। इनफैक्ट इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि फोन को भी हम कस्टम फील्ड की तरह ऐड कर सकते हैं। उससे क्या फायदा होता है, नॉर्मली जो फेसबुक का फॉर्म होता है वो फोन ऑटोमेटिकली यूजर की प्रोफाइल से पिक कर लेता है। तो अगर यूजर ने, अब मैंने फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी मान लीजिए 10-12 साल पहले, और तब कोई जो फोन नंबर डाला था वो चलता ही नहीं है, तो उस फोन नंबर का क्या फायदा। तो अभी आप एक काम कर सकते हैं इसमें, व्हाट इज योर व्हाट्सएप नंबर, सिंपल। आप ना उसका व्हाट्सएप नंबर ही पूछ लीजिए। और हर कोई ना आज की तारीख में व्हाट्सएप में ही कम्युनिकेशन करना चाहता है, क्योंकि फोन से कभी नेटवर्क नहीं आता, कभी वो बिजी है, कभी आप बिजी हैं, अरे व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन डाल के छोड़ दिया, वो ट्रैवल कर रहा हो, कहीं ऑफिस में हो, मीटिंग में हो, आराम से जब मर्जी चाहे रिप्लाई कर सकता है। तो आप इस तरीके से जब 3-4 कस्टम फील्ड्स डाल देंगे फॉर्म में, तय बात है कि आपकी क्वालिटी लीड आनी ही आनी है। क्योंकि कस्टमर ने इतना सब कुछ भर दिया तो उसका इंटेंट अपने आप हाई हो जाएगा। और जब फेसबुक इस तरीके के 5-6 लोग ढूंढ लेगा जिन लोगों ने ये भरा है, तो अगले जो 5-6 ढूंढेगा वो भी उसी तरीके से हाई इंटेंट वाले होंगे, और उससे अगले जो 5 ढूंढेगा वो भी हाई इंटेंट वाले होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब भी जब भी फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें कस्टम फील्ड्स लगाएं। तो लीड फॉर्म मस्ट हैव कस्टम फील्ड्स। ये बहुत ही क्लियर हो जाता है। अब इसमें एक और अच्छी बात आ सकती है कि अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट पे भी लैंड करा सकते हैं। वेबसाइट में अगर किसी ने लैंड कर लिया तो वेबसाइट में वहां पर वो जो फॉर्म भर पाएगा, फॉर्म में कुछ जो वैलिडेशंस हैं वो भी हो सकती हैं, आपके पैकेजेस भी दिख सकते हैं, प्राइसिंग भी दिख सकती है, और भी बहुत सारे वहां पर बेनिफिट्स आ सकते हैं। तो ये अगर किसी की खुद की वेबसाइट हो तो उसका भी एक बेनिफिट आ सकता है, क्योंकि वो ब्रांडेड भी लगेगी। इंटेलिमो भी आपके लिए एक अभी नया फीचर डेवलप कर रहा है। अभी तक हम लोग रेडीमेड एड्स प्रोवाइड करते थे, अब हम रेडीमेड लैंडिंग पेजेस, हमने देखा बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे पास वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट बना दीजिए, तो हम लोग वेबसाइट
बनाने वाले बिजनेस में घुसे नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज वेबसाइट बनाती हैं, लेकिन हम लोग लैंडिंग पेजेस जो कि एड्स से रिलेटेड है, अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, अगर आपकी लीड्स बढ़ रही हैं, उससे रिलेटेड जो फीचर है उस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गई बात लीड फॉर्म की। अब उसके बाद जो बात आ जाती है वो है कि आपने क्या टारगेटिंग कर रखी है, कि फेसबुक ऐड आपने चलाया और आपने मान लीजिए गुलमर्ग का पैकेज बेच रहे हैं, तो किसको बेचेंगे, कौन जाना चाहेगा और किस सीजन में बेचेंगे। अभी मान लीजिए सीजन चल रहा है, तो आपने टारगेट किया दिल्ली को, ठीक है, तो दिल्ली एज अ रीजन, दिल्ली एज अ रीजन आपने टारगेट कर दिया कि उन लोगों को दिखना चाहिए जो दिल्ली में है, ठीक है। और ऑडियंस कि किन लोगों को दिखना चाहिए, तो हम रिकमेंड करते हैं कि ट्रैवलिंग रिलेटेड ऑडियंस है, और उस पे हमने रिसर्च करके बहुत सारी जो सेगमेंट्स हैं वो जोड़कर, तो फेसबुक जो प्रोवाइड करता है उसके ऊपर हमने रिसर्च करके ये सारी चीजें बना रखी हैं, कि मान लीजिए यात्रा की ऑडियंस, क्लियर ट्रिप, इक्सिगो, जिससे कि आपको ये सब ना करना पड़े, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जाएं और इजीली ये लॉन्च करके अपना बस लीड्स पे फोकस कर पाए, कि आपने फॉर्म लॉन्च कर दिया और लीड्स लॉन्च हो गई। तो नेक्स्ट इसमें जो बात आ जाती है वो आ जाती है कि आप ऑडियंस क्या टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आपका ट्रैवल बिजनेस है तो ट्रैवलिंग रिलेटेड ऑडियंस होनी चाहिए, क्या लोकेशन है उसमें, कि कौन से जो लोग हैं वो कहाँ पर टारगेट हो रहे हैं, और कौन लोग देखेंगे और फॉर्म भरेंगे। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जिनसे आप क्वालिटी लीड्स डिराइव कर सकते हैं। और इंटेलिवो से जुड़ने का आपका सबसे खास फायदा ये है कि हमारे टीम मेंबर्स, मार्केटर्स हमेशा व्हाट्सएप पे, आपने देखा ही होगा, आपके लिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मौजूद है, आप आंसर करने के लिए। आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो कि मेरी क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही हैं, आपकी लीड्स डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मिलती हैं आपको, तो आप उसी में इट्स गुड इट्स बैड लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये वाली लीड मेरी जो है क्वालिटेटिव आई है, ये वाली नहीं आई है, तो मेरी जो टारगेटिंग है क्या वो ठीक चल रही है, मेरा जो लीड फॉर्म है क्या हम उसमें कस्टम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि आप अपने बिज़नेस को बेहतर जानते हैं, तो आपको अपने बिज़नेस में थोड़ा-सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको क्वालिटेटिव लीड्स चाहिए, तो आप गाइड कर सकते हैं और हम आपके साथ दोनों एज़ अ पार्टनर आपके बिज़नेस को कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो आप भी इसमें मार्केटर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी कहीं और, मैं तो कह रहा हूँ इंटेलिहो से नहीं करवा रहे, आप किसी और से भी करवा रहे हैं, तो उनसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने मान लीजिए फेसबुक एड्स नहीं चलाया है, क्वालिटेटिव लीड्स कैसे आएँगी? फेसबुक से कैसे आ रही हैं क्वालिटेटिव लीड्स? क्या मेरा एड अट्रैक्टिव है? क्या मेरी कम्युनिकेशन क्लियर है? उसमें इमेजेस हैं? उसमें टेक्स्ट सही से डला हुआ है? उसमें प्राइस सही से डली हुई है? हमने एक और रिसर्च करी थी क्रिएटिव में। एक जगह हमने सेम क्रिएटिव रखा, एक में प्राइसिंग पैकेज लगाया और एक में प्राइसिंग पैकेज नहीं लगाया। ये चार धाम का पैकेज था, और जो क्लाइंट था जिसने प्राइस पैकेज नहीं लगाया, उसको करीबन 10 से 12 रुपए की लीड आई, और जिसमें प्राइसिंग पैकेज लगा दिया सडनली उसमें 110 रुपए की लीड आई, 110 120 रुपए की लीड आई। क्यों? क्योंकि जिसने प्राइस देख लिया, प्राइस देख के उसका वहीं पर उसे समझ में आ गया कस्टमर को कि नहीं नहीं ये मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, सही नहीं है। जिसने प्राइस नहीं देखा उसे फिर भी क्यूरियोसिटी है कि अच्छा भाई पता करते हैं, भरते हैं, देखते हैं कितने का होगा, कितने का नहीं होगा। तो कई बार इस तरीके के कम्युनिकेशन चेंजेस भी आपके जो परफॉर्मेंस है उसको इम्पैक्ट करते हैं, कि आपने प्राइसिंग रखा तो इवन दो 110 रुपए की आई, क्वालिटेटिव होंगी, लेकिन उसमें पैसे ज्यादा खर्च हो गए, तो वो आपको एज अ बिजनेस कॉल लेना पड़ेगा कि आपको वॉल्यूम चाहिए लीड्स का, बहुत ज्यादा लीड्स चाहिए, या फिर कम चाहिए लेकिन क्वालिटेटिव चाहिए। तो कई बार इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स आप खुद करके देख सकते हैं, और इंटेलिहो में आपका एक बहुत अच्छा फीचर होता है कि आपने कुछ भी अगर लॉन्च किया हुआ है, तो आप कॉपी डिजाइन करके उसे फ्री में
कुछ भी कम्युनिकेशन चेंज करके, कलर चेंज करके, टेक्स्ट चेंज करके दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। कि आपने मान लीजिए एक रेडीमेड क्रिएटिव यूज किया 177 रुपीज, जो कि 150 प्लस टैक्सेस है, उसको कॉपी डिजाइन किया, कॉपी डिजाइन करके आप दोबारा उसमें कोई भी चेंज करिए फ्री ऑफ कॉस्ट और ट्राई कर लीजिए कि किससे अच्छी लीड्स आ रही हैं। तो ये हमेशा रिकमेंडेड है कि आपको ए बी टेस्ट जरूर करना ही चाहिए। तो ए बी टेस्टिंग इज ऑल्सो A/B testing will help to increase quality। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट्स थे क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए। अब मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं। आपने अभी तक चैट में जो भी डाले हुए हैं, और भी आप आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज आप चैट में डाल दीजिए, तो मैं उन क्वेश्चंस को लेता जाऊंगा एक एक करके। समीरा जी ने पूछा हुआ था फेसबुक एड्स कैसे बनाते हैं। तो फेसबुक एड्स मैंने जैसे अभी स्क्रीन शेयर पे दिखाया ही था कि आपको फेसबुक एड्स अगर इंटेलमो से बनाना है तो हमारे यहाँ फेसबुक एड्स बने बनाए रखे होते हैं। आपको बस सर्च करना है कि आपका जो भी बिजनेस है, लेट्स से ट्रैवल रिलेटेड है, एजुकेशन, फैशन, अब मुझे पता नहीं है कि आपका क्या रिलेटेड है बिजनेस, जो भी है आप उसे सर्च कर लीजिए, आपको उससे बने बनाए एड्स मिल जाएंगे। और आपको कुछ अगर उसमें एडिट करना है तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं। और आपको अगर उसे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम में लॉन्च करना है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में लॉन्च कर सकते हैं। वरना मेटा एड्स जो है वो उसका एड्स वर्जन है, आप सीधा मेटा एड्स में लॉन्च कर सकते हैं अपने लीड्स ऑब्जेक्टिव के साथ। उसमें आप अपना ब्रांड बजट मेंशन कर सकते हैं कि आपको कितना पर डे लगाना है, 200 300 जो कुछ भी आपको पर डे लगाना हो, उसकी कैटेगरी मेंशन करी और सीधा बस यहाँ से पे एंड पब्लिश कर दिया, तो ये आपका लॉन्च हो जाएगा इजीली। रियल एस्टेट लीड जनरेशन कैसे करें, लीड क्वालिटी अच्छी है। जो मैंने अभी सारे पॉइंट्स बताए हैं वो रियल एस्टेट के लिए भी एप्लीकेबल है। आप जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म बना रहे हैं और रियल एस्टेट का फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही करिएगा कि कुछ ना कुछ जो कस्टम फील्ड्स हैं, कि पहली बात तो बहुत कॉमन रखिए कि व्हाट्सएप नंबर जरूर पूछ लीजिए कि व्हाट इज योर व्हाट्सएप नंबर, जिससे कि कस्टमर यहाँ पर कुछ फिल करेगा तो उसकी इंटेंट अपने आप हाई होगी। फिर उसका बजट जरूर पूछ लीजिए कि कस्टमर का बजट क्या है। बजट अगर आपके लाइन रहेगा ना तो आपको अपने आप भी पता रहेगा कि किसको कॉल करना है, किसको नहीं कॉल करना है। ठीक है, तो ये भी हो गया व्हाट इज योर बजट। फिर रियल एस्टेट से ओरिएंटेड है, तो अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो कमर्शियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप जो रेसिडेंशियल में जा रहे हैं तो रेसिडेंशियल में पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी BHK यू नीड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कस्टमर जब उसके जवाब वहां पर लिख देगा तो अपने आप उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो वीडियो से क्लियर होता है, भावेश जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, हमें खुद ही एडिटिंग करनी है तो आपको पेमेंट क्यों दें। बिल्कुल सही बात है सर। इसमें जो पेमेंट है ना वो इस बात के लिए है कि हमने आपको ऑलरेडी बना बनाया दिया हुआ है, आपकी एडिटिंग आपकी सहूलियत के लिए है। मैं तो इनफैक्ट कह रहा हूं आप एडिटिंग ना करें, आप जैसा इसमें दिया हुआ है वैसा का वैसा लॉन्च कर लें और मान के चलिएगा बहुत बढ़िया लीड्स आएंगी। आपकी एडिटिंग आपकी सहूलियत के लिए है, सिर्फ मान लीजिए प्राइसिंग चेंज करने के लिए कि कश्मीर पैकेजेस, अब कश्मीर पैकेजेस हमें तो नहीं पता ना आप कितने के बेच रहे हैं। तो अगर आपके जो पैकेजेस हैं, मान लीजिए इस क्रिएटिव में 4 नाइट 3 डेज का 2999 लिखा हुआ है, तो आप अपना डालेंगे इसमें फोन नंबर, इसमें जो भी कितने का पैकेज दे रहे हैं और उसकी कॉस्ट क्या है, तो वो रेलेवेंट रहेगा। इसलिए वो एडिटिंग की आपको जो सहूलियत है वो यहाँ पर दी जाती है। और उससे आपका बेनिफिट जो रहता है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी एजेंसी से लॉन्च करवाते हैं या खुद भी लॉन्च करते हैं, मेन जो खुद लॉन्च करते हैं, आप खुद भी लॉन्च कर सकते हैं, आप लॉन्च करिए खुद। और मैं तो कहूंगा एक बार आप कॉम्पिटिटिवली थोड़ा पैसा खुद लॉन्च करने में लगाइए, 1000 रुपए लगा के खुद एक बार लॉन्च करिए, 1000 रुपए लगा के इंटेलमो के थ्रू लॉन्च करिए और आपको डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा। अगर इंटेलमो के थ्रू लीड्स नहीं आई, आप खुद ही लॉन्च करते रहिएगा और आप
जो 2 चीज़ मान लीजिए उसमें बेटर करी आपने, तो हमें भी सिखा के जाइएगा। तो ये चीज़ है कि डेफ़िनेटली अगर 1 दशक से 2012 से मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, एक पूरा दशक हो चुका है मार्केटिंग करते हुए, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स मेरे सामने बढ़ा है पूरा। और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, अर्बन कंपनी, लेंसकार्ट, यात्रा डॉट कॉम में मैंने काम किया है। और उसके बाद 2018 से मैंने इंटेलिवो स्टार्ट करी है, जिससे कि मैं छोटे बिज़नेसेस जो कि खुद से मार्केटिंग नहीं कर पाते, एक मार्केटर हायर नहीं कर सकते, एक डिज़ाइनर हायर नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ काम कर पाऊँ, उनके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म दे पाऊँ, जहाँ से वो खुद से मार्केटिंग लॉन्च कर पाएँ। उसके लिए हम तत्पर हैं और अगर कहीं पर हम ये आपकी बिज़नेस बढ़ाने के लिए कुछ बेटर कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूर यूज़ करिए, नहीं तो आप खुद लॉन्च कर लीजिए डेफ़िनिटली। बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो ये चीज़ें हैं। शारिका जी ने पूछा है कि हम इंटरनेशनल मार्केट ऑडियंस भी टारगेट कर सकते हैं क्या? डेफ़िनिटली आप इंटरनेशनल मार्केट ऑडियंस भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल ऑडियंस महँगी होती है। फेसबुक जो है, वो सीपीएम पे काम करता है, कॉस्ट पर इम्प्रेशंस, यानी कि कितने लोगों को ऐड दिखेगा, तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। तो अगर आप दिल्ली में किसी को ऐड दिखा रहे हैं, तो करीबन-करीबन 1000 लोगों को ऐड दिखाने के फेसबुक ₹80 चार्ज करता है। ₹80 सीपीएम बोलते हैं इसे। लेकिन अगर वही ऐड आप सिंगापुर में दिखाएँगे, तो फेसबुक करीबन-करीबन ₹450 चार्ज करेगा उसके। और वही ऐड अगर आप यूएसए में दिखाएँगे, तो करीबन-करीबन फेसबुक ₹1000 चार्ज करेगा उसके। तो क्योंकि वहाँ पर जो पॉकेट है लोगों की ज़्यादा है और जो कॉम्पिटिशन है वो ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो ऑटोमैटिकली फेसबुक इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आपके जो चार्जेज़ हैं ऐड के वो बढ़ा देता है। यानी कि अगर आपको जो लीड्स चाहिए, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट से महँगी आएँगी, क्योंकि उसका सीपीएम ही महँगा है। उसका जो ऐड दिखाने का चार्ज है फेसबुक का वो महँगा है। तो ये आप अगर ध्यान में रखेंगे, तो आप डेफिनिटली टारगेट कर सकते हैं। पूनम जी, श्रीनगर लेह लद्दाख लीड्स की कैंपेन अवेलेबल है, आप चला सकते हैं। अभिषेक जी देखिए, पैन इंडिया मार्केटिंग में थोड़ा-सा ये है, आपको अपने पैकेज से देखना पड़ेगा। पैन इंडिया मार्केटिंग करेंगे, डेफिनिटली थोड़ी लीड सस्ती आएँगी, लेकिन अगर अगर आपका पैकेज, अगर मान लीजिए ट्रैवल का एग्ज़ाम्पल लूँ, कि पैकेज ही दिल्ली से शुरू हो रहा है, एक्स दिल्ली है कि दिल्ली से कश्मीर जाना है, तो आपको दिल्ली ही टारगेट करना चाहिए। मान लीजिए आपका रियल एस्टेट का है, तो जहाँ पर है वो रियल एस्टेट, तो वहीं के आस-पास के लोग खरीदेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस क्या है। जो बिज़नेस होगा उसके अकॉर्डिंग लोकेशन सही रहती है। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि कोई जो सिटी है, 1-2 सिटी टारगेट करें। पैन इंडिया बहुत ब्रॉड हो जाता है, फिर लीड क्वालिटी आपकी कम होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि कहीं भी दूर-दराज गाँव से कहीं से लीड आ गई, जो कि आपके रेलेवेंट नहीं है, फिर उसका फ़ायदा नहीं रह जाता। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन्स कवर कर लिए हैं। अगर और कोई क्वेश्चन्स हो तो प्लीज़ आप इसमें डाल दीजिए। डेफ़िनिटली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका एक असाइन्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, जो कि आपके किसी भी क्वेश्चन को विदिन 6 टू 7 आवर्स आंसर कर देता है। तो रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा और आपको ज़रूर गाइड करेगा। नीश ऑडियंस में देखिए इंटेलिवो आपको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप एड्स बने-बनाए लॉन्च कर पाते हैं और ऑटोमैटिकली ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए अगर मैटरनिटी वियर का नीश ऑडियंस है, तो अगर वो फेसबुक पे चलता है, तो वो इंटेलिवो पे भी चलेगा। कोई भी चीज़ अगर फेसबुक पे चलती है, तो इंटेलिवो पे भी चलेगी। तो मैटरनिटी वियर में बस हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम टारगेट किसको कर रहे हैं। तो ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। अब प्रेगनेंसी और हेल्थ रिलेटेड थोड़ा-सा टारगेटिंग मुश्किल होती है, क्योंकि फेसबुक अलाउ नहीं करता है मैटरनिटी से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड टारगेटिंग करना। तो थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन ट्राई करके चेक किया जा सकता है।
B2B लीड्स डेफिनेटली बहुत आती हैं। हम अपना ही बताएं, हमारा B2B प्लेटफॉर्म है, हमारा 90% मार्केटिंग का जो बजट है वो फेसबुक पे ही चलता है। तो हम किसी को वो चीज गाइड नहीं करते जो हम खुद नहीं करते। हम खुद ही अपना मेजर बजट फेसबुक पे रखते हैं। हमारे एड्स आप लोगों ने देखे ही होंगे, हमारे सारे एड्स लार्जली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही चलते हैं, और बहुत क्वालिटेटिव और सस्ती लीड्स, सस्ती कॉस्ट पर ब्रांड आई वुड से हमारी आती हैं कंपेयर टू गूगल। तो हमने कई बार ट्राई किया है कि गूगल पे करने की कोशिश करें, यूट्यूब पे करने की कोशिश करें। हम तो मार्केटिंग टीम ही है, तो अपनी मार्केटिंग तो सबसे अच्छी चलाने की कोशिश करेंगे ही। और हमने देखा है कि हमारे प्लेटफॉर्म से हमारा ही फेसबुक से सबसे बेस्ट चलता है और B2B बढ़िया चलता है। तो आप B2B चलाइए बेधड़क, बस ऑडियंस अपनी तरीके से ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखनी पड़ती है कि बेच क्या रहे हैं उसमें। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि B2B का जो क्रिएटिव है, कि कोई मान लीजिए फ्रेंचाइजी आप बेचना चाह रहे हैं, या आप कुछ और B2B सर्विस बेचना चाह रहे हैं, और क्रिएटिव से ऐसा देखने से लग रहा है कि वो B2C है। तो एक क्लाइंट ने क्या किया था कि वो अनियन ऑयल की फ्रेंचाइजी बेचना चाह रहे थे, और उन्होंने अनियन ऑयल का फोटो लगा दिया। अब अनियन ऑयल का फोटो लगा के कस्टमर को क्या देखने से लग रहा है कि अनियन ऑयल बेच रहे हैं, तो सारी लीड जो है वो गलत आ जाएंगी। इसलिए B2B में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहनी चाहिए कि बेचा क्या जा रहा है, B2B है कि B2C है, वो बिल्कुल डिफरेंशिएट रखना पड़ता है। मोहम्मद जी, जो रियल एस्टेट लीड कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आपका जो फ्लैट है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो किस एरिया में है। अगर आपका 40 लाख का पैकेज है तो काफी सस्ती भी, 40 लाख का मान लीजिए फ्लैट है तो काफी सस्ती लीड्स भी आ जाती हैं, 30-40 रुपए की भी लीड्स आ जाती है। महंगा है 1 करोड़ 2 करोड़, तो महंगी भी लीड्स आती हैं, क्योंकि इन द एंड डिपेंड करता है कि फेसबुक किसको दिखा रहा है। महंगी जो लोग हैं, जो जिनकी कॉस्ट ज्यादा है, जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका हायर पैकेज है, क्वालिटेटिव लीड्स चाहिए हैं, आपको महंगा जो फ्लैट है वो बेचना है, तो लीड कॉस्ट महंगी आएगी। इन द एंड आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी 50 से 100 लीड आ गई, 50 से 100 लीड आने के बाद 1% टू 2% उसका कन्वर्जन रहेगा। तो उस कन्वर्जन रेट से आपका बिजनेस बन पा रहा है कि नहीं। आपकी 10-20 लीड आई सिर्फ और आपने उसमें ही जजमेंट लेना शुरू कर दिया तो बहुत अर्ली हो जाएगा। तो हमेशा ये, जब भी आप कोई कैंपेन चलाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि कम से कम 100 लीड्स तो आप मान के चलिए कि हमें पहले आनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपको एक कॉल लेना बड़ा मुश्किल होगा। फेसबुक सबको दिखाना शुरू किया, कैंपेन ऑप्टिमाइज कर रहा है, पहले 5 लोगों को दिखाया, उन्होंने लीड फॉर्म भरा, उस तरीके के और 5 लोगों को दिखाया, फिर उस तरीके के और 5 लोगों को दिखाया। जब इस तरीके से दिखाते दिखाते आपके 50 से 100 लीड्स आ गई, उनको आपने कॉल कर लिया और उनका रिस्पॉन्स देख लिया, फिर उसमें कुछ साइकिल होगी जो आपको क्लोजर सेल्स साइकिल होती होगी कि 1 हफ्ता लगा या 2 हफ्ते लगे क्लोज करने में। उसके बाद आपको एक्चुअल जजमेंट पता लगेगा कि आपकी जो लीड्स आई हैं वो क्वालिटेटिव थी, कुछ क्लोजर हुए, और उसको अगर जो भी क्लोजर हुए वो आप कैसे उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, फर्दर क्वालिटेटिव लीड्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कार रेंटल बिजनेस है अभिषेक जी का, पैन इंडिया मार्केटिंग का डेली बजट। सर, पैन इंडिया मार्केटिंग का बजट कितना भी हो सकता है, फेसबुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपका डेली बजट, बड़ी बड़ी कंपनियों का डेली बजट 10-10 लाख रुपए तक भी होता है पैन इंडिया करने का। तो हम यहाँ पर तो मतलब छोटे लेवल की बात कर रहे हैं। पैन इंडिया तो यहाँ पर 120 करोड़ जनता है देखने वाली, सबके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है ही। तो पैन इंडिया में टारगेट करने की जगह क्वालिटेटिव टारगेट करना मेरे हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट रहेगा। अगर हम बड़ी कंपनी नहीं है तो, अगर हम बड़ी कंपनी है फिर डेफिनेटली लाखों रुपए भी बजट हो सकता है डेली पैन इंडिया टारगेट करने के लिए। अप्रोक्सीमेटली अगर छोटे बजट से हम शुरू करें पैन इंडिया, आप 500-1000 रुपए पर डे इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट। सर, रिलेशनशिप मैनेजर आपको ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाता है हमारे intelmo.com की जो वेबसाइट है। आपने ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट किया होगा, तो उसी व्हाट्सएप पे जब आप कम्युनिकेट करते हैं
तो आपका रिलेशनशिप मैनेजर ही रिप्लाई कर रहा होता है उसमें। फिर से बुकिंग ने पूछा है, हाउ टू गेट गुड लीड्स फॉर टूरिज्म कंपनी। सो ट्रैवल का मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्पल लिया पूरी इस प्रेज़ेंटेशन के दौरान। तो टूरिज्म के लिए जैसा मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं, आप अपना यूनिक नेम यूज़ करिए। आपका जो क्रिएटिव है, बहुत क्लियरली उसमें अच्छी फ़ोटो होनी चाहिए। उसमें जो भी पैकेज आप बेच रहे हैं, उसकी प्राइस मेंशन्ड है। एक टेस्टिंग कर सकते हैं कि विद प्राइस, विदाउट प्राइस, जो भी उसका पैकेज है, उसके इंक्लूजन्स क्या हैं, जिससे कि यूज़र को पता रहे कि उसमें उसे होटल मिलने वाला है, मान लीजिए 3 स्टार होटल मिलने वाला है, फ्लाइट मिलने वाली है, क्या मिलने वाला है। उससे आपकी जो लीड आएगी वो कन्फ्यूज़ नहीं होगी। और जो आपका लीड फॉर्म है उसमें यही सब चीज़ें आपको पूछ लेनी चाहिए कि आप कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स होंगे और कहाँ से जाएँगे, दिल्ली से ही जाएँगे, किस डेट्स पे जाएँगे, व्हाट्सएप नंबर क्या है, ये सब चीज़ें आप डालेंगे, अपने आप आपकी क्वालिटी लीड्स उसमें आएँगी। यही आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो आपकी क्वालिटेटिव लीड्स उसमें आ जाएँगी। मोस्टली मैंने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अभी भी अगर आपको लगता है कि किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ चैट में डाल दीजिए। दिव्येंदु जी प्लीज़ आप चैट में डाल दीजिए। फिटनेस पैराडाइस ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू गेट गुड क्वालिटी लीड्स फॉर ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग। सो फिटनेस वाले हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। फिटनेस भी ट्रैवल के बाद फिटनेस बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको हम कैटर करते हैं। तो गुड क्वालिटी लीड्स फिटनेस के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक थोड़ा-सा रेगुलेटेड ये ऐड के लिए रेगुलेटेड एरिया है, तो इसमें कुछ-कुछ चीज़ें आप मेंशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आप अपना क्रिएटिव चलाते हो, उसमें मान लीजिए आपने मेजरिंग टेप डाल दिया या कोई बहुत बड़ी कुछ चीज़ बोल दी कि 7 दिन में वज़न घटाएँ, 15 दिन में वज़न घटाएँ, जो कि अब मान लीजिए हर कोई कहीं भी कुछ भी लगे होते हैं पैम्फलेट और पता ही होता है कि 7 दिन में वज़न कैसे ही घट जाएगा, झूठ है ये तो। तो इस तरीके की चीज़ें जो आपको क्लेम्स हैं, वो नहीं करनी है पहली बात तो फेसबुक में, वरना फेसबुक बैन कर देता है पेज। तो क्वालिटेटिव लीड से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि फिटनेस कोचिंग, फिटनेस से रिलेटेड अगर आप ऐड चला रहे हैं, तो पॉलिसी के अंतर्गत हो। तो इसीलिए अगर आप उसमें इंटेलमो से रिलेटेड अगर देखेंगे जो भी इसमें जो हमारी पोस्ट बनी हुई रखी होंगी, वहाँ पर सारी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ें डाली जाती हैं, जिससे कि आपके एड्स कभी भी डिसअप्रूव ना हो। सो मान लीजिए हम यहाँ पर वेट लॉस को जो अगर कुछ कह भी रहे हैं वेट लॉस के बारे में, तो हम क्या कहेंगे? पॉज़िटिवली बोलेंगे कि आपकी हेल्दी लाइफ़ के लिए आप कुछ डाइट लीजिए, जो भी चीज़ें हैं, वो आप उसमें बताइए कि क्या पॉज़िटिव कर सकते हैं। कभी भी नेगेटिव नहीं डालना, बिफोर आफ्टर कंपैरिज़न नहीं करना और आप उस एड में जो भी पॉज़िटिव चीज़ें हैं, वो दिखाइए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आप टारगेटिंग सही करिए और जो फॉर्म है, फॉर्म में आप उनसे कोई भी पर्सनल चीज़ मत पूछिए। तो अगर आपको बस क्वालिटी लीड्स ऑनलाइन फिटनेस के लिए चाहिए ना, आप उसमें फ़ोन नंबर पूछ लीजिए। अ, उनका एक्सपीरियंस या उनका गोल पूछ लीजिए कि व्हाट इज़ योर गोल? सिंपल, ओपन एंडेड। व्हाट इज़ योर गोल? व्हाट इज़ योर वेट लॉस गोल? आप वो पूछ लीजिए। आप कुछ भी उनसे पर्सनल नहीं पूछिए कि आप आपका वज़न कितना है या आप कितना वज़न कितने दिन में घटाना चाहते हैं। इस तरीके की चीज़ें फेसबुक अलाउ नहीं करता। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फेसबुक का ऐड डिसअप्रूव हो जाए। तो क्वालिटी लीड्स के लिए वेट लॉस में स्पेशली ध्यान रखना है कि आपका ऐड डिसअप्रूव ना हो और चलता रहे। तो दिव्येंदु जी डीजे हैं और आपको डीजे के लिए जो लीड्स चाहिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कस्टमर्स चाहिए कि लोग आके आपके यहाँ अ, आपके म्यूज़िक को सुने या फिर आपको लीड्स चाहिए कि आप
आपको गिग्स चाहिए कि लोग बी2बी लीड्स चाहिए? आप एक बार मेंशन कर देंगे चैट में कि बी2बी चाहिए या बी2सी चाहिए? गिग्स चाहिए, ग्रेट। तो आपका जो कम्युनिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उसमें क्या लिख रखा है। मान लीजिए कौन होगा जो कि अपने यहाँ डीजे की फैसिलिटी देगा, मोस्टली रेस्टोरेंट्स, पब्स, क्लब्स, ठीक है? तो आप जो टारगेट करेंगे रेस्टोरेंट ओनर्स को या जिनका भी फूड में, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, उस तरीके की ऑडियंस को टारगेट कर देंगे। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेक योर कस्टमर्स इस तरीके का कम्युनिकेशन कुछ रखना पड़ेगा। वेडिंग और प्राइवेट पार्टीज, मेक योर पार्टी द मोस्ट हैपनिंग इन टाउन, राइट? इस तरीके से आपको जो कम्युनिकेशन है वहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि देखते ही पता लग जाए कि अच्छा, मैं अपनी वेडिंग पार्टी के लिए इनको हायर कर सकता हूँ और ये हमारे यहाँ आकर हमें जो डीजे गिग है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो जाती है कि मेक योर वेडिंग पार्टी मोस्ट हैपनिंग, मेक योर रेस्टोरेंट मोस्ट हैपनिंग, मेक योर कस्टमर्स मेक योर कस्टमर्स म्यूजिकल, और आप आपके कस्टमर्स नाचने लग जाएँ। इस तरीके से आप कुछ कम्युनिकेशंस उसमें देख सकते हैं और हमारे यहाँ जो भी उसमें कस्टम टेम्पलेट्स पड़े हों, कस्टम टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर कुछ कस्टमाइज़्ड आपको बनवाना है, फ्रेश डिज़ाइन, तो फ्रेश डिज़ाइन भी व्हाट्सएप पे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएँगी और मिल जाएगा। बट डेफिनिटली डूएबल है। हमारे यहाँ बहुत सारे डांस इंस्ट्रक्टर्स, वेडिंग डांस इंस्ट्रक्टर्स ने भी लीड कैंपेन्स चलाए हुए हैं और उन्हें भी गिग्स मिले हैं, तो डीजे को भी मिलना चाहिए डेफिनिटली। आई थिंक अब बस 2 मिनट बचे हैं। क्लोज़र की तरफ मूव कर रहे हैं। फिटनेस पैराडाइज़ ने पूछा है कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होगा। डेफिनिटली हमारे यहाँ से जो मार्केटर होता है, जैसे ही आप पेड कैंपेन पब्लिश करते हैं, प्रो अकाउंट में आपको एक चैट पार्टनर मिलता है। आप व्हाट्सएप चैट से उनसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, कहीं भी अटकते हैं, तो आप उनसे अपने स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं, वो आपको स्क्रीनशॉट्स में उसके सॉल्यूशंस भी दे देंगे। और अगर आपको उससे भी बेहतर स्ट्रैटेजी मीटिंग्स करनी है, तो आप एंटरप्राइज़ प्लान में भी अपग्रेड कर सकते हैं। एंटरप्राइज़ प्लान में हम लोग कॉल सपोर्ट, मीटिंग सपोर्ट और ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड कर पाते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी डेफिनिटली रहती है। हम एक प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन हम लोग ने जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, वो आपकी सहूलियत के लिए बनाया है कि फ़ास्ट तरीके से एड्स लॉन्च हो पाएँ और बिज़नेस जल्द से जल्द आपका बढ़ पाए। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं और आपको ये टॉपिक समझा दिया है। आपको इस ये रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज ये जॉइन किया और इस सेशन को बहुत फ्रूटफुल बनाया।